माई डीमन वाइफ की एपिसोड 57 के साथ हाजिर। ड्वार्फ्स के फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ रही होती है। उनकी सारी गन्स बेकार हो जाने के बाद सारे डीमन सोल्जर्स उनकी दीवार पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। वहीं फोर्ट्रेस के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर सारे सोल्जर्स को किसी को ईस्ट की तरफ बेचा जा रहा होता है, किसी को वेस्ट की तरफ, और कुछ सोल्जर्स जख्मियों को लेकर आ रहे होते हैं। वहीं पर आर्मी का एक कैप्टन भागता हुआ सीधा आता है और कहता है मुझे किंग को रिपोर्ट पेश करनी है। सामने किंग बैठे होते हैं। वो किंग से कहता है डीमन आर्मी ने हमारे डिफेंस को तोड़ दिया है, बहुत ही जल्दी वो हमारे फोर्ट्रेस के अंदर घुस आएंगे, हम लोग उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। सारे मिनिस्टर्स आपस में बहस करना शुरू कर देती हैं। किंग खड़े हो जाते हैं और अपनी छड़ी को जमीन पर मारते हुए उनसे कहते हैं ऐसे वक्त में हमें साथ मिलकर काम करना है, ना कि शोर मचाना है। तुम सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा किंग अभी जिंदा है। किंग का नाम मार्विन हान है, जबकि उनके छोटे बेटे का नाम मार्विन रोलैंड है और बड़े बेटे का नाम मार्विन बार्थी है। रोलैंड किंग से कहता है फादर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, आप इस वक्त अपनी फोर्जिंग टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर सकते। किंग रोलैंड से कहते हैं मेरे इस पूरे कंट्री को बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग आगे बढ़ते हैं तो जमीन में से 2 क्रिस्टल्स निकलते हैं जिनकी मदद से सामने एक LCD ओपन होती है जिससे बाहर का मंजर लाइव नजर आ रहा होता है। किंग इसी स्क्रीन से देखकर अपनी फोर्जिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ अटैक करेंगे। किंग सोच रहे होते हैं कि मेरा बेटा बार्थी अभी तक वापस नहीं आया, शायद वो डीमंस के हाथों मर चुका होगा और मेरी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं। यहाँ पे ड्वार्फ किंगडम में ये बाउंड्री फोर्स को मेंटल हेल्थ कहते हैं। किंग अपनी छड़ी को जमीन पर मारते हैं और अपने पेल मून क्रिस्टल को एक्टिवेट करते हैं जो कि उनकी छड़ी में लगा होता है और कहते हैं पता नहीं मैं कितनी देर तक इनको रोक पाऊंगा, लेकिन अपनी कंट्री के लोगों को बचाने के लिए मुझे जल्दी से इस फोर्ट्रेस को दूर ले जाना होगा ताकि डीमंस हमारा पीछा न कर सके। और साथ ही फोर्ट्रेस का वेपन सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। सारे डीमंस जो कि दीवारों पर चढ़ रहे होते हैं वो फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तीनों पिलर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। म्यूकस उनसे कहता है मुझे लगता है ये लोग फिर से अपना वही मूव इस्तेमाल करने वाले हैं। सोसो से कहती है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हैं। ड्वार्फ्स के फोर्ट्रेस में से बड़ी बड़ी मैकेनिकल आर्म्स निकलती हैं जिनके आगे घूमने वाले ब्लेड्स लगे होते हैं। वो सारे डीमंस को काटना शुरू कर देती हैं। और इन सारी मैकेनिकल आर्म्स को किंग हान अपने दरबार में बैठे सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। किंग हान अपनी मैकेनिकल आर्म से उन तीनों पिलर्स की तरफ अटैक करते हैं। उनमें से 2 तो डॉज कर जाते हैं, जबकि म्यूकस वहीं पर खड़ा रहता है और सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक स्लाइम है इसलिए वो दोबारा से वापस जुड़ जाता है। जबकि फोर्ट्रेस के अंदर मैकेनिकल टीम अपना काम कर रही होती है। वो एक और बड़ा सा हाथ बना रही होती है ताकि अपने किंग को सपोर्ट किया जा सके। किलियन बाकी के दोनों से कहता है मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बार्थी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब इनका बूढ़ा किंग ये सब कुछ हैंडल कर रहा है। सोसोन से कहती है जब से फाइट स्टार्ट हुई है हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, हमें भी फाइट को ज्वाइन करना होगा। किंग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं भारती यहाँ पर नहीं है, भारती के बिना मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मेरी पावर अभी सिर्फ 30% है। वो सामने स्क्रीन में देख रहे होते हैं और कहते हैं लेकिन 30% पावर के साथ भी ये मैकेनिकल आर्म्स मेरे ऑर्डर्स को रिसीव क्यों नहीं कर रही। असल में सोसो ने अपनी स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे धागों के साथ उसकी मैकेनिकल आर्म को बांध दिया होता है। सोसो कहती है किंग की फोर्जिंग पावर तो बहुत ज्यादा कम है, अगर ये इसकी पावर की लिमिट है तो इसका मतलब हम लोग ये बैटल जीत चुके हैं। जबकि किलियन अपने पास से क्रोसिव कीड़े छोड़ता है जो कि सीधे जाकर मैकेनिकल आर्म पर चिपक जाते हैं और उसके लोहे को पिघलाना शुरू कर देते हैं। और म्यूकस अपने मुंह से स्लाइम थूकता है जो कि सीधा उस मैकेनिकल आर्म पर चिपकता है जिससे वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। लेकिन उसी वक्त ड्वार्फ्स की मैकेनिकल टीम दूसरी मैकेनिकल आर्म को बना लेती है और उसे भी लोड कर देती है। मैकेनिक टीम का लीडर कैप्टन से कहता है हमने दूसरे बाजू को लोड कर दिया है, किंग जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही किंग के पास ये बात पहुंचती है किंग दोबारा से अपनी फोर्जिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं चाहे फोर्जिंग करते हुए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने लोगों को जरूर बचाऊंगा। और वो अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए दूसरे मैकेनिकल आर्म को बाहर निकाल लेते हैं और उन सब पर अटैक करते हैं। किंग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं डीमन ट्राइब वाले बहुत बड़े धोखेबाज हैं, मुझे अपने बेटे भारती की मौत का बदला लेना है। किंग अपने बड़े से मैकेनिकल आर्म के पंजे से उन डीमंस को उठा कर फेंक रहे होते हैं। मिनिस्टर्स किंग को इस हालत में देखकर कहते हैं किंग की बॉडी पहले से बहुत ज्यादा वीक है, क्या उनके लिए ये ठीक है कि इस तरह अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करते हुए फोर्जिंग करें। दूसरे मिनिस्टर से कहते हैं अगर हम इनकी मदद भी करना चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ एक ही शख्स और है जिसकी फोर्जिंग पावर इतनी ज्यादा है कि वो किंग की मदद कर सकता है और वो हमारे प्रिंस मार्विन बार्थी हैं। और साथ ही मिनिस्टर सारी स्टोरी बताते हैं ड्वार्फ्स के पास जो 3 पेल मून क्रिस्टल्स हैं वो कहाँ पर यूज हो रहे हैं। मिनिस्टर कहते हैं कि इस बड़े से फोर्ट्रेस को मूव करने के लिए हमें एक पेल मून क्रिस्टल की जरूरत थी, इसलिए एक पेल मून क्रिस्टल इसी फोर्ट्रेस के अंदर लगाया गया है ताकि ये फोर्ट्रेस आगे की तरफ मूव कर सके। जबकि दूसरा पेल मून क्रिस्टल हमारे प्रिंस भारती के हथौड़े में लगा हुआ है और वो इस वक्त इस किंगडम में नहीं है। तीसरा क्रिस्टल किंग की छड़ी के अंदर है जो कि अभी वो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा किंगडम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो कि पेल मून क्रिस्टल की पावर को यूज कर सके। मार्विन भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है
मैं इतना ज्यादा यूजलेस क्यों हूँ, मुझे फोर्चिंग क्यों नहीं आती, काश मैं अपने पापा की मदद कर सकता, मैं भी बार्थे की जगह ले पाता। किंग अपनी बाउंड्री फोर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उनके मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और साथ ही फोर्ट्रेस के बाहर मैकेनिकल आर्म्स भी रुक जाती हैं। किंग कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मैं अभी नहीं रुक सकता, मुझे अभी इन सब को बचाना है। किंग साथ ही अपनी बची कुची पावर को इस्तेमाल करते हुए फिर से अपने मैकेनिकल आर्म्स को एक्टिवेट करते हैं और इन डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं। सोसो फिर से उनके मैकेनिकल आर्म को जमीन पर बांध देती है, कहती है चाहे जितनी बार भी तुम कोशिश कर लो, मैं अपने नीडल वर्क से इसको दोबारा से बांध दूंगी। किंग अपने एक दूसरे हाथ की मदद से उसके नीडल के दागों को तोड़ने वाले होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे नीडल वर्क को तोड़ दूंगा। उसी वक्त किलियन अपने कीड़ों के साथ उसके दूसरे हाथ पर अटैक करता है और साथ ही म्यूकस भी अटैक कर रहा होता है। वो फोर्ट्रेस के मैकेनिकल आर्म्स को बिल्कुल बेकार बनाते जा रहे होते हैं, जबकि किंग बेचारा अपनी लिमिट पर होता है। किंग हान फिर से कांसते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकलता है। इस बार वो जमीन पर बैठ जाते हैं और उनके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। रोलैंड भागता हुआ आगे आता है और फादर से कहता है क्या आप ठीक है। सारे मिनिस्टर भी परेशान हो जाते हैं, जबकि डीमंस की आर्मी के सोल्जर से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कासल की मैकेनिकल आर्म्स रुक चुके हैं, हमें अभी अटैक करना होगा। फिर वो भागते हुए कासल की तरफ चले जाते हैं और एक साथ मिलकर उन पर अटैक करते हैं, जबकि हवा में मौजूद डीमंस भी अपनी मैजिकल पावर से उनके कासल पर अटैक कर रहे होते हैं। कासल पर खड़ा एक ड्वार्फ सिपाही जख्मी हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वो देखता है कि उसका जख्म हील होना शुरू हो जाता है। बाकी के सारे सिपाही भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अचानक हमारे वुंड्स हील कैसे हो रहे हैं। दूर से एक उड़ने वाला डीमन आता है और उन सब से कहता है मेरे पास एक बुरी खबर है, ड्वार्फ्स की रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ रही है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसी वक्त दूर से रॉकेट्स उड़ते हुए आते हैं और उस बेचारे डीमन पर लगते हैं और जोरदार धमाके होना शुरू हो जाते हैं। किंग और उनके मिनिस्टर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, आखिर उनकी मदद करने के लिए कौन आ गया है। रोलैंड किंग से कहता है कि अभी भी कुछ लोग थे जो हमारी मदद करने के लिए आ सकते थे, लेकिन किंग को खुद नहीं पता होता। उसी वक्त फोर्ट्रेस के बाहर का एक सीन दिखाते हैं, यहाँ पर एक डीमन ऊपर चढ़ आता है और सामने तो ड्वार्फ्स पर अटैक करने वाला होता है। उसी वक्त वो बर्फ बन जाता है और जमकर नीचे गिर जाता है। ड्वार्फ्स से देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये सारे एयर ट्रूप्स आखिर बर्फ कैसे बनते जा रहे हैं। डीमन आर्मी के कैप्टन भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस बार इनकी मदद के लिए कौन आ गया। मिनिस्टर किंग से पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि बार्थे अपने साथ रीइंफोर्समेंट्स लेकर आया हो। किंग उसे कहते हैं मुझे नहीं पता। उसी वक्त किंग को आवाज आती है, दूर से टीचर मार्टिन उसे कहते हैं पुराने दोस्त काफी अरसे से तुम्हें नहीं देखा। किंग ये आवाज सुनकर कहते हैं इस आवाज को तुम्हें पहचानता हूँ और साथ ही टीचर मार्टिन और उनके बड़े से उल्लू की एंट्री होती है। सारे डीमन सोल्जर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ह्यूमन किंगडम से आए हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने हम पर अटैक किया था। वो सारे लोग अपने उल्लू से नीचे उतर आते हैं। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं चलो फाइट शुरू करते हैं। टीचर मार्टिन उन सारे डीमन से कहते हैं मैं पहले तुम लोगों को बता देता हूँ कि हमें ह्यूमन किंगडम वालों ने नहीं भेजा, मैं अपने आप यहाँ पर आया हूँ। साथ ही वो फोर्ट्रेस पर लगे हुए कैमरा की तरफ देखकर कहते हैं मेरे दोस्त हान, मैं तुम्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। जबकि किंग भी अपनी स्क्रीन से अंदर देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो मार्टिन है। किंग जल्दी से कहते हैं सारे अपने सोल्जर्स को बता दो कि ये लोग हमारे दोस्त हैं, इन पर अटैक नहीं करना। टीचर मार्टिन एली से कहते हैं मैं इस फोर्ट्रेस के अंदर जा रहा हूँ, बाहर का सारा अब तुम्हें संभालना है। एली उनसे कहता है कोई मसला नहीं, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। टीचर मार्टिन अपनी उड़न तश्तरी पर बैठकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जबकि म्यूकस उनको ऊपर की तरफ जाते हुए देख लेता है और उन पर अपने स्लाइम से थूकता है, लेकिन आयशा अपने आइस मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उसके स्लाइम को बर्फ बना देती है। उसी वक्त किलियन अपने बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकालता है और आयशा से कहता है अब देखते हैं इससे कैसे बचती हो। वो सारे छोटे कीड़े आयशा के इर्द गिर्द उड़ना शुरू कर देते हैं। आयशा अपने फायर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी कीड़े होते हैं सबको जलाकर खाक कर देती है। म्यूकस किलियन से कहता है तुम्हारे तो सारे कीड़े मारे गए। किलियन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुमने कौन सा तीर मार लिया। एली भी अपनी फाइनल एबिलिटी में आ जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मैंने इसको कंट्रोल करना सीख लिया है। सोसो अपनी नीडल्स में धागे डाल लेती है और कहती है यहाँ पर तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, इसलिए मेरे पास बहुत ही अच्छी डॉल बनेगी। वो अपने धागों को उनकी तरफ फेंकते हुए उन पर अटैक करती है, लेकिन उसी वक्त पैनी नीचे उतर आती है और अपनी तलवार से उसके सारे धागों को काट देती है और सोसो से कहती है क्या तुम्हारे सारे पिलर जनरल इतने ज्यादा कमजोर हैं? हो भी सकता है, इसीलिए तो हमारे किंगडम ने तुम्हारे डीमन ट्राइब को हरा दिया था। म्यूकस सोसो से पूछता है ये तो ह्यूमन किंगडम से आए हैं, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये लोग हमारे मसले में इंटरफियर नहीं करेंगे। सोसो से कहती है मुझे पता चला है कि किंगडम ने अपने सोल्जर्स नहीं भेजे, ये कुछ लोग हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ पर मरने के लिए आए हैं। म्यूकस उसे कहता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा बुरा होगा, हमें भी इंसानों को मारना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमें इन सब को मारना होगा। किलियन उनसे कहता है लेकिन अगर हम इन लोगों को मार देते हैं तो क्या हमारा रीजेंट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था कहीं वो टूट तो नहीं जाएगा। सोसो उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, जबकि इन लोगों को यहाँ पर किंग ने नहीं भेजा, ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं, तो तुम लोग जैसे चाहो इनको मार सकते हो। लेकिन उसी वक्त हवा में से उड़ता हुआ पपाते का सर नीचे गिरता है। वो तीनों पिलर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं
और साथ ही सोफी सास भी नीचे उतर आता है। सोफी सास उन पिलर से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ह्यूमन ट्राइब के स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाने की? इससे पहले तुम लोगों को मेरा सामना करना पड़ेगा। किलियन आगे बढ़ता है और बबाते का सर अपने हाथ में उठा लेता है और उसे कहता है, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मरने की? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जबकि म्यूकस पीछे हंस रहा होता है और कहता है, इसका मतलब अब मेरा रैंक बढ़ने वाला है। जबकि सोसो भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और अपने हाथ में नीडल्स निकाल लेती है और कहती है, बात करने का कोई फायदा नहीं रहा, चलो जल्दी से इन सबको मार देते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 57 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।